भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। नया भारत घर में घुसकर मारता है, ये कहना है प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुले मंच से पहली बार पाकिस्तान पर प्रहार किया है और दुनिया को नए भारत की खूबसूरत तस्वीर की झलक दिखा दी है। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव सियासत के कद को छोटा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं नवेंदु शेखर झा। दरअसल सीएम योगी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने भारत के दुश्मनों को साफ साफ संदेश दे दिया और पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। सीएम योगी का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब भारतीय सेना पराक्रम की पराकाष्ठा दिखा रही है, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रही है। लेकिन सीएम योगी का बयान इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है और पाकिस्तान में सीएम योगी के नाम की इतनी चर्चा क्यों है? और अखिलेश यादव की सियासत क्या अब देश से परे हो चुकी है? अपने स्वार्थ की आड़ में क्या अखिलेश को देश भी नजर नहीं आ रहा है? आइए आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। योगी के निशाने पर पाक में आतंक के आका। पाकिस्तान में मोदी के बाद योगी का है खौफ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बुरी तरह फंसे। लखनऊ में मिशन रोजगार के तहत चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में सीएम योगी ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि विकसित भारत की झलक कल पूरी दुनिया ने देखी। विकसित भारत कैसा है? अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नया भारत अब घर में घुसकर मारता है। अगर कोई भारत की सीमा में सेंध लगाता है तो भारत उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। सुनिए। विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आया है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों को सता रहा योगी आदित्यनाथ का डर। अब हर ओर से यह सवाल उठ रहा है कि सीएम योगी को लेकर पाक इतना परेशान क्यों है? दरअसल पाकिस्तान में भी योगी आदित्यनाथ का खौफ है। वहां पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी भारतीय नेता की होती है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। सीएम योगी को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र होता है कि भारत में पीएम मोदी की विरासत को सीएम योगी आगे लेकर जाएंगे। जिस तरह से मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं, उसी तरह योगी भी डंके की चोट पर सनातन की बात करते हैं और कट्टरपंथियों पर हमलावर रहते हैं, खासकर इस्लामी कट्टरपंथियों पर। वो कई बार खुले मंच से कठमुल्लाओं को भी धमका चुके हैं। सीएम योगी कई बार गजवाए हिंद के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं, जो पाकिस्तान और उसके आतंकियों को रास नहीं आता। वो इन बयानों को पचा नहीं पाते। वो योगी की बात सुनकर बौखला जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारत में अभी तो मोदी है ही, लेकिन आने वाले समय में उनकी जगह योगी ले सकते हैं, जिसका डर पाकिस्तानियों को, वहां के आतंकियों को और जितने भी गद्दार हैं भारत में, उन्हें भी सता रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह नया भारत है, नई इंडिया में सभी का विकास होगा, जबकि किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा। न्यू इंडिया संविधान के तहत चलेगा, ना कि शरीयत से, और गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक साकार नहीं होगा। यह बयान जिहादियों को बहुत परेशान करता है। यह बयान पाकिस्तानियों को बहुत दर्द देता है।
और पाकिस्तान में तो सभी जिहादी ही हैं। ऐसे में गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ की बात उन लोगों को कभी पसंद नहीं आएगी। सपा और अखिलेश की घटिया सियासत का पर्दाफाश। एक और तो सीएम योगी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं जिनकी सियासत का कोई जवाब ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए जब भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो अखिलेश यादव गायब हो गए। सरकार ने पहलगाम पर भी जब सर्वदलीय बैठक रखी थी तो अखिलेश वहां भी नहीं पहुंचे थे। ऐसे मौके पर वो अपने चाचा रामगोपाल यादव या फिर अपने भाई धर्मेंद्र यादव को आगे कर देते हैं या फिर किसी सपा नेता को भेज देते हैं जो उनकी नीयत पर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर पर हुए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका गया है। लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और भारतीय सेना भी शानदार तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। वहीं सर्वदलीय बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए, जबकि कई और दलों के तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, इसलिए सटीक संख्या बताना मुश्किल है। वहीं बैठक में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने अगर भारत को उकसाने की कोशिश की या फिर एलओसी पर पंजाब में या कश्मीर में कोई हमला करने की कोशिश की तो भारत इसका माकूल जवाब देगा। भारत पाकिस्तान पर कभी भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है और आज भारत में इतनी क्षमता है, भारत इतना कैपेबल है कि भारत किसी भी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारत के हिसाब से सटीक जवाब दे सकता है। विपक्ष ने सरकार का किया समर्थन। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संकट में हम देश और सरकार के साथ हैं, सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है, हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकारों की सराहना की है। हमें आतंकवादी संगठन रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले 24 अप्रैल को पार्लियामेंट एनेक्सी में 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम के बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को लेकर जानकारी दी गई थी, लेकिन अखिलेश यादव उस बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे और आज एक बार फिर वो सर्वदलीय बैठक से उन्होंने खुद को किनारे कर लिया। अखिलेश के बैठक में शामिल न होने को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। कोई उन्हें पाक परस्त बता रहा है तो कोई उनकी नीयत पर सवाल उठा रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस मौके पर भी अखिलेश घटिया सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे मौके पर उन्हें सरकार का साथ देना चाहिए, न कि अपनी सियासत की आड़ में अपने स्वार्थ को आगे करके भारत के साथ गद्दारी करनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि जब देश पर संकट आए तो देशवासियों को एक हो जाना चाहिए और खुद को राष्ट्र हित में राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह समय देशभक्ति दिखाने का होता है। लेकिन सपा प्रमुख को यह बात समझ में नहीं आती। वहीं सीएम योगी की बात करें तो प्रदेशवासियों को उनके बयान ने गदगद कर दिया है। जिस तरह से वो आतंकियों के खिलाफ बोलते हैं, जिस तरह से वो भारत सरकार का समर्थन करते हैं, लोग इनकी बातों पर खूब आनंदित होते हैं। हर ओर उनकी जमकर तारीफ हो रही है और पाक में तो उनके नाम का दहशत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि भारत पाकिस्तान में मौजूद सभी आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद न कर दे। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।